Hello everyone. So in today's video I'm going to explain the chapter The Last Lesson. This chapter is from CBSE's class 12th curriculum and this story has been written by Alfonso Daud. So this story is about a boy, his anticipations, anxiety and fear. As we will read this story, we will know what are his anxiety and fear. So ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जिसके अंदर किसी न किसी बात को लेकर के डर या चिंता या घबराहट रहती है। ये बेसिकली कहानी एक वॉर से रिलेटेड है। हम लोग कहानी को और अच्छे से जानते हैं आगे। सो कहानी लिखी गई है उन्हीं के शब्दों में। स्टार्ट किया गया है इस तरीके से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि ये एक दिन की कहानी बताई जा रही है कि जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे बट वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूलिंग। ड्रेड का मतलब होता है एंटिसिपेशन, यानी कि ये सोच के ही कि वो लेट पहुँचेंगे स्कूल में तो टीचर उन्हें डांट लगाएगा। तो कितनी भयानक डांट उनको लगने वाली है ये सोच के ही उनके मन में बहुत ज़्यादा एक डर बैठ गया था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन आवर्स ऑन पार्टिसिपेंट्स। एम हैमिल जो है वो उनके टीचर का नाम है और उस दिन उनको स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाने वाला था। टॉपिक था पार्टिसिपेंट्स। बट यहाँ पे जो है ना उनको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो क्या है। फॉर अ मोमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए वो ये सोचते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए और स्कूल ना जाए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। यानी कि वो अब उस दिन का जो नज़ारा था उसको एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि वो दिन बहुत ही अच्छा था। ब्राइट, सुनहरा दिन था। बर्ड्स वे चर्पिंग, चिड़ियों की आवाज़ जो होती है उसको इंग्लिश में चर्पिंग कहते हैं। ऑन द एज, एज मतलब वुड्स, पेड़ों के ब्रांचेस पे वो बैठे हुए थे। एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग। एक्सक्यूज मी। प्रूशियन सोल्जर्स, पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब है यहाँ पे कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि उस पर्शिया के सोल्जर्स को वहाँ पे ड्रिलिंग करते हुए देखना उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। इंटरेस्टिंग किस चीज़ से ज़्यादा लग रहा था? पार्टिसिपल पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑन टू स्कूल। कहते हैं लेकिन मैं अपनी इस इच्छा को दाब देता हूँ कि मैं स्कूल ना जाऊँ ना पढ़ूँ। रेजिस्ट करना मतलब अपनी इच्छा को दाबना। एंड हरीड ऑफ मतलब जल्दी वो स्कूल के लिए भागते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। जब वो टाउन यानी कि शहर से गुजरते हुए जाते हैं तो एक भीड़ वहाँ जमी हुई है एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड जो होता है ना वो एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड होता है, ऐसा लगा हुआ रहता है। स्पेसिफिकली ये एडवर्टीज़मेंट के काम में आता है। ठीक है, जो भी कोई ब्रांडिंग करनी होती है या मार्केटिंग करनी होती है किसी भी फलाना प्रोडक्ट की तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑन दी रोड, जिनको कहा जाता है बुलेटिन बोर्ड्स। तो उस बुलेटिन बोर्ड पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसके सामने भीड़ जमी हुई थी। वो ये कहाँ देखते हैं? तो टाउन में देखते हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer. कह रहे कि वहाँ पे ना बेसिकली क्या था कि एक लड़ाई का माहौल था। तो कभी कोई लड़ाई हार गए या कोई सोल्जर मर गए, उनकी कहानी, या किसी कमांडिंग ऑफिसर की कोई ऑर्डर उनको मिल जाती है, यही सब का न्यूज़ उनको सिर्फ मिलता था जो बैड था, अच्छा नहीं था। तो वो खड़े हो गए वहाँ पे वो भी सोचते हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं और सोचते हैं
What can be the matter now? कि ऐसा क्या हो गया? Then I hurried by as fast as could go. The blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. तो वो जब जल्दी जल्दी हरी कर रहे थे, हरी मतलब स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे थे, वॉशर थे, वहाँ पे खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। उनको बुला के कहते, डोंट गो सो फास्ट बाप, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहते इतनी हड़बड़ाहट भी मत करो बच्चे, तुम अपने स्कूल सही समय पे पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो उनको लगता है कि वो मेकिंग फ़न मतलब किसी का मजाक उड़ा, उनको लगता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ मतलब एकदम हाँफते हुए अपने स्कूल पहुंचते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। कह रहे कि यूजुअली यानी कि हर दिन ऐसा होता है जब स्कूल शुरू होने को होता है, तो बसल यानी कि बहुत ही आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना और बातें करते रहते हैं, तो आवाज़ें आती रहती हैं, सबकी बात करने की एकदम कचकचाहट सी आवाज़ आती है, उसको कहते हैं बसल। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि जब बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे तो बहुत आवाज़ें होती थी, यानी कि बसने की आवाज़ होती थी, जो हमें स्कूल के बाहर से लेकर के रास्ते तक दिखाई पड़ती थी। The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यानी कि ये सारी चीज़ें थी जो हमें स्कूल में होती थी, यानी क्लासरूम में हो रही होती थी, पर बाहर रोड पे दिखती थी। क्या क्या दिखती थी? तो बच्चों का बसलिंग साउंड, डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन्स को एक साथ, यूनिसन का मतलब होता है जब सब एक साथ कोई काम कर रहे होते हैं, तो एक साथ सबका लेसन को रिपीट करना, वो भी बहुत ज़ोर से, और टीचर का बार बार रूलर को रैपिंग मतलब बार बार उसको टेबल पे पटकने की जो आवाज़ थी वो भी सुनाई देती थी स्ट्रीट तक। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। कह रही कि ऐसी कोई भी आवाज़ तो अभी नहीं आ रही थी। क्या मैं सच में बहुत लेट हो चुका हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. यानी कि वो कोशिश करते हैं कि बिना दिखाई दिए ही अपने क्लासरूम में घुस सके, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. क्योंकि टीचर जो थे वो क्लास में आ चुके थे। संडे मॉर्निंग में जैसी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, वैसी आवाज़, वैसा दिन अब लग रहा था कि जैसे क्लास ही नहीं हो रही है। यहाँ पे टीचर के आने के बाद इतनी ज़्यादा शांति वहाँ पे हो गई थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। यानी कि मैं खिड़कियों से देख पा रहा था कि मेरी जो क्लासमेट्स, यानी कि मेरे जो सहपाठी हैं, वो सब अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, और एम हैमल यानी कि जो क्लास टीचर हैं वो चल रहे थे, वॉक अप एंड डाउन, और उनके हाथ में एक आयरन रूलर यानी कि स्टील का रूलर था जो बहुत ही भयानक था। आई टू ओपन द डोर। कहते कि मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। कहते कि तुम सोच सकते हो, मैं हंस तो रहा था, मुस्कुरा तो रहा था, ब्लश मतलब हंसना, लेकिन मैं अंदर से कितना ज़्यादा भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड। कहते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं जितना ज़्यादा डरा हुआ था। एम हैमल सॉ मी। मुझे मेरे टीचर ने देखा और उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विक लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। कहते हैं कि छोटे फ्रांस, इनका नाम है फ्रांस, जाओ, जाके जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम लोग अब बस शुरू ही करने वाले थे तुम्हारे बिना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज़ प्रियंका झा. For any to get in contact with me, you can mail me on jha.priyanka2010@gmail.com. Thank you so much.